TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। अध्याय 4 बड़ा ही एगो विचित्र वक्तव्य के साथ शुरू हो रहा बा। पर याद राखी इ पद एह अध्याय के एकमात्र पद ह जौन की महाक्लेश काल के समय के परिस्थिति सबके प्रकाशन ह। ओ दिन 7 गो औरत एगो आदमी के पकड़ के इ निवेदन करिहन सा, हमनी के आपन ही रोटी खाइब जा औरी आपन ही कपड़ा पहिरब जा। हमनी के केवल तू अपना नाम के कहलाए द और हमनी के कलंक के दूर कर। मित्र भाई बहन, कौना परिस्थिति में औरत सब के ई पग आवे के पड़ सकता। ई परिस्थिति केवल वही समय आवेले जब युद्ध में बहुते भारी संख्या नरसंहार भइल करेला। यहाँ तो औरत सब के कह रहल बाड़ी लोग, देश में एगो दूगो पुरुष शेष रह जाले और औरत सब अनगिनित और औरत पुरुष सब के बीच अनुपात बहुते असंतुलित हो जाला। हर एगो बड़ पैमाना के युद्ध के परिणाम इहे भइल करेला। यहाँ औरत सब कह रहल बाड़ी स कि कमाई तो हमनी के ही करब जा। 7 गो औरत घर में कमाई लेके अहन सा, तब तो इहे होई कि पुरुष घर में बही खाता ले साहूकार के काम करी। शायद उ शेयर पर शेयर खरीद के सब धन विनिवेश करी हैं। भारत के कुछ प्रदेश में सामाजिक चलन इहे है। घर के पुरुष दिन भर घर में बैठल सुबह से दारू पियलन, बैठल हुक्का पियलन और मिल के बात करत आपन समय बितावेलन। फालतू के सब औरत सब खेत में काम करेली सा और घर के काम भी करेली सा। पुरुष कुछौ ना करेलन, बस हुक्का पियत रहेलन, आपन खटिया बस तुरेलन। युद्ध के पश्चात कैसन भारी कमी पैदा हो जाला। उद्योग धंधा फैक्ट्री में समय बड़ा ही हो जाइल करेला। वियतनाम के युद्ध के पश्चात अमेरिका लगभग 80,000 औरत सब अतिरिक्त पावल गइल। रुआ समझ सकतानी कि देश के नैतिकता के ताना बाना अस्त व्यस्त हो गइल बा। मित्र भाई बहन, आई देखल जाओ एशिया के किताब 4 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, ओ दिन यहोवा परमेश्वर के डाढ़ सुघर और भव्य होई तथा पृथ्वी के फल शेष बचल इस्राएली सब खातिर घमंड और गहना गुड़िया यानी कि आभूषण ठहरी। मित्र, जमीन के उपज घमंड के विषय होई। वो दिन अर्थात प्रभु के दिन ई शब्द एशिया के लेख में और नबी सब के लेख में बार बार देखल जाई। जी हाँ, इस शब्द नया नियम में भी देखल जाई। योल नबी यह विषय विशेष रूप से उल्लेख करताने। कैसन होला प्रभु के दिन। ई दिन अन्य दिन के जैसन शुरू होला। शायद रहुआ जानतानी कि इब्रानी में दिन शुरू होला सांझी के सूरज डूबला से, यानी कि सांझी के बेरा से। वो दिन अंधकार से शुरू हो के प्रकाश अर्थात प्रातः यानी कि भोर के ओर बढ़ला और ई शुरू होला महाक्लेश काल से और प्रवेश करेला महिमा भरल बरिस राज में।
ए पद में मसीह यीशु के ओर भी संकेत कइल गइल बा। प्रभु के अंकुर ह। यहाँ एगो रोचक तथ्य बा। मूल इब्रानी भाषा में 18 शब्द बा जौन की हमनी के भाषा में डाल शब्द अनुवाद कइल जाला, पर सबके संकेत होला मसीह यीशु के ओर। ए पद में सही यानी कि वास्तविक अर्थ अंकुर। आगे चल के हमनी के देखे के कि मसीह यीशु डाढ़ी हमें जौन की सूखल जमीन से ऊपर निकल रहल बने। उ एगो ऐसन डाढ़ी हमें जौन की सूखल मरुभूमि में केवल एक ही हरियाली हमें। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उसमें देखी यशायाह नबी के किताब 4 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। और ऐसन होई कि जौन सियोन में बचल रही और यरूशलेम में ही रही हैं, अर्थात प्रत्येक जेकर नाम यरूशलेम के जीवित लोगन के सूची में लिखल होई और उ पवित्र कहलाई। मित्र भाई बहन, महाक्लेश काल में परमेश्वर के लोग हुई हैं, इसराइली भी और अन्य जाति भी। उन लोग वो सब महाक्लेश से बच के निकल आयल लोग हमें, उ जौन की शहीद हो चुकल बने। उन्हीं लोग के पुनरुत्थान एक काल के पश्चात हुई। प्रभु यीशु मसीह मती रची सुसमाचार में एकरा के एगो अनोखा ढंग से समझौले बाणे। उनकर दृष्टि महाक्लेश काल के अंत पर लागल रहे। उनकर शब्द रहे जे अंत तक धीरज राखी यानी कि धैर्य रही, उधार ओकरे हुई। ऐसे तो एहनी लोग के ऊपर पहले ही मुहर लगा दिहल गइल रहे कि ओहनी लोग एक काल से जीवित रहत निकली हैं। यह विचार है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में हमने के चरवाहा समर्थ और सक्षम बने, अतः वो अंत तक स्थिर रही हैं। वहाँ एगो विशाल जन समूह के उल्लेख बा। उनमें यहूदी भी बाड़े लोग और आने जाति भी, और उन्हीं लोग सुरक्षित बहरी आगुले। मित्र भाई बहन, 4 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। जब यहोवा परमेश्वर अपना न्याय के आत्मा तथा भस्म करे वाला आत्मा से सियोन के पुत्री सब के गंदगी के धो चुकी हैं तथा यरूशलेम में बहावल गोल खून के दूर कर चुकी हैं, एगो औरी अंश पढ़ी जकरिया नबी की किताब से तरुआ पवित्र शास्त्र के पन्ना पलटी और में देखी जकरिया के किताब 13 अध्याय 1 पद ए तरी से बता रहल बा। ओ दिन दाऊद के घराना और यरूशलेम में रहे वाला खातिर आपन पाप और आपन मलिनता धोवे के एगो सोता बहावल जाई। ओ राज में घुसे से पहले परमेश्वर के लोग के तैयार होकल जरूरी होई। नया बरिस के दुआरी पर खड़ा होके हमनी के अनेक अनेक निश्चय करी न जा और हमनी के बढ़िया होके के नीचे भी करी न जा। कतना बरिस से हमनी के इहे करत चलल आ रहल बानी जा। एगो बात बताई, का रुआ सड़क जाए खातिर तैयार बानी? यदि आज रुआ के परमेश्वर नाम लेके बुलई हैं त का रुआ सड़क में प्रवेश कर सकब? रुआ खातिर हम जवाब ना दे सकब। ए बात के खातिर रुआ के खुद जवाब देवे के होई कि रुआ स्वर्ग में जा सकब कि ना। एकरा खातिर रुआ जिम्मेवार बानी। पर सत्य ई बा कि परमेश्वर के रुआ के स्वर्ग खातिर योग बने खातिर अभी बहुते सब काम करे के पड़ी, काम करे के बा। इहे जिंदगी ह। ई उ शाला ह जहाँ हमनी के स्वर्ग खातिर तैयार कइल जाला। कुछ लोग ई बहुते गंभीर भूल करेलन। उन लोग ईमान के
चलेलन कि यह सब कुछ जिंदगी है। अनंत काल के तैयारी ए पृथ्वी पर कइल जाला। यदि रउआ के तैयार के सरग पहुंचा दिहल जाओ तो रउआ वहां ओसे ही होखब। माना दीवाल में एगो गोल छेद बा और ओकरा में एगो चकोर प्रकार के खूंटी बैठावे के कोशिश कइल जा रहल बा। हमनी के परमेश्वर के संतान हो जा, पर अभी तक ई प्रकट नहीं के भइल कि हमनी के का होई, का होखब जा। अतना बस जानतान जा कि जब मसीह यीशु प्रकट हुई हैं तब उनका सदृश्य होखब जा। हमनी के परिवर्तित होके जा रहल बानी जा। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बतावता, ध्यान से सुनी। तब यहोवा परमेश्वर सिय्योन पहाड़ के संपूर्ण क्षेत्र तथा उनका सभा सब पर दिन के धुआं के बदरी तथा राति के धधखत आग के प्रकाश पैदा करिए, काहे कि ये सब के ऊपर छतरी के समान संपूर्ण महिमा धावल करी। मित्र, मिलेनियम राज में हर एगो मकान घर पर परमेश्वर के महिमा छौले रही। केवल मंदिर पर ही ना, ऐसन भव्य और कैसन उत्तेजक दृश्य होई उ। यही अध्याय में 6 पद एह तरी से बता रहल बा, और वह दिन के घाम से छाया देवे खातिर आश्रय तथा तूफान और बरखा से बचाव खातिर शरण स्थान हुई। मित्र, वो दिन इस्राएल राष्ट्र पर पूरा तरी से सुरक्षा छौले रही, यानी कि वो दिन इस्राएल पूरा तरी सुरक्षा के घेरा में रही और ये आखिरी में इस्राएल पर परमेश्वर के पूर्ण सुरक्षा छा जाई। आज इस्राएल सबसे अधिक संवेदनशील भूभाग्य बनल बा। कतना सब युद्ध के केंद्र यरूशलेम शांति के नगर नाम होखला पर भी सबसे अधिक अशांत नगर है। इ नबूवत अभी अपूर्ण बा। यहूदी इस्राएल अभी अपना मातृभूमि पर लौटे के नहीं खनाइल। यहाँ ध्यान दी कि शांति हरदम ही अनुग्रह, कृपा और स्वच्छता के पश्चात ही आवेला। समस्या कोनो राजनैतिक पार्टी के साथ नहीं खे, समस्या कोनो विदेशी राष्ट्र से भी नहीं खे। समस्या एक खाली फेर उहे मानव दिल में बा। हमनी के उधरत होई न जा, काहे कि युद्ध हमनी के दिल में जन्म लेला। मानव युद्ध उन्मुख प्राणी है, काहे कि ऊ स्वभाव से ही पापमय है और ऊ इस समस्या से बहरी ले आवे वाला उपाय पर विचार करे के ही ना चाहेला। एगो युद्ध के पश्चात दूसरा युद्ध होत ही रही जब मानव दिल परिवर्तित ना रह जाई। मित्र, आई अब देखल जाओ यशायाह की किताब 5 अध्याय के, और एकर मुख्य विषय है दाग के बगीचा के गाना यानी कि गीत। और ओकरा बाद आ रहल बा 6 विपत्ति। 5वां अध्याय ओ नबूवत के समाप्त करला जौन की दूसरा अध्याय से शुरू भइल रहे। पहला 7 पद अंगूर के बगीचा के विषय है। ए गीत में इस्राएल राष्ट्र के पाप के उल्लेख बा। एकरा बाद उल्लेख बा आए वाला निष्कासन के शेष पद 6 विपत्ति के विषय नबूवत करेले। 6 विपत्ति अथवा 6 गो पाप जौना कारण परमेश्वर के दंड इस्राएल राष्ट्र पर आ पड़ेला। हर एगो पाप के दंड के सूची यहाँ दिहल गइल बा। आई सुनल जाओ अंगूर के बगीचा के गीत, जौन कि लोग एकरा के मूल भाषा इब्रानी में पढ़ेलन और उ गवाही देले कि ई एगो बहुत ही सुघर काव्य है। शायद ही ऐसन सुघर गीत कबहुओ लिखल गइल होखे। अतना सुघर एगो अनुपम कृति है।
एकरा जोड़ के गीत कोनो ऐसन नहीं खे। ई एगो ऐसन गीत ह जौना के एकरा के ए भाव में अनुदित कइल असंभव बा, एकदम असंभव। पद 7 के अनुसार अंगूर के बगीचा इस्राएल राष्ट्र ह और इस्राएल राष्ट्र खातिर पवित्र शास्त्र में दुगो रूप उपयुक्त भइल बा। एक तो ह अंगूर के बगीचा और दूसरा का ह अंजीर के पेड़। अपना मरे से पहले प्रभु अंगूर के बगीचा के उदाहरण देले रहन जौन की स्पष्ट रहे, संपूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में ही रहे। एशिया उल्लेख कर रहल बाणे उत्तरी राज्य इस्राएल के निश्चित निष्कासन। उन्हीं लोग के पड़ोसी राज्य सीरिया बंदी बना लेले रहे। वैसे ही इन नबूवत रहे दक्षिण राज्य यहूदा के विषय जौन की बेबीलोन के द्वारा बंदी बने पर रहन। मसीह यीशु चेलन पर स्पष्ट कैले रहन। परमेश्वर ओहनी लोग के एगो औरी सुअवसर प्रदान कैले रहन कि ओहनी लोग के पश्चाताप कह के प्रभु और लौट आवस लोग। पर उन लोग दूसरा हाली प्रभु परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह के अपनावे से साफ साफ इनकार कर दिले। इससे प्रभु परमेश्वर और भी निष्कासन के दंड दिले। हम अपना प्रिय खातिर एगो प्रेम गीत गाइब। ए गीत के विषय है हमरा प्रिय के अंगूर के बगीचा। हमरा प्रिय के अंगूर के बगीचा एगो बहुत ही उपजाऊ पहाड़ी रहे। यहाँ जौन प्रिय हमें वो मसीह यीशु हमें, उहे इस्राएल के मसीह हमें, उहे समस्त संसार के उद्धार करता हमें। जौना पहाड़ पर ई बगीचा बा वो पहाड़ बहुत ही उपजाऊ जमीन है। जौन जमीन है वो त्रुटिहीन है, समस्या बस बगीचा है। पद 7 में ई स्पष्ट कइल गइल बा कि अंगूर के बगीचा इस्राएल और यहूदा। दूसरा शब्द में कहल जाए इस्राएल के सब 12 कुल ह। एकरा के साफ साफ शब्द में लिखल गइल बा इस्राएल और यहूदा, ना कलीसिया और ना कोनो अन्य समूह। ई संपूर्ण इस्राएल वंश ह। ए खाली फिर परमेश्वर हमनी के बुला रहल बाणे, न्योता देताणे कि हम आके उनका इस्राएल के विरुद्ध आरोप सब के सुनी और जैसे ही रुआ उनकर आरोप सुनब रुआ के बोध होई कि दंड के आज्ञा रुआ विरुद्ध प्रसारित कइल जा रहल बिया। 5 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। उ चारों ओर माटी खोद के ओकरा कंकड़ पत्थर के धूर कइलन और ओकरा में उत्तम जाति के एगो दाख लाता लगौले। फिर ओकरा बीच में एगो गुम्मट बनौले और दाखरस के खातिर एगो कुंड भी खोदले। तब वो बढ़िया अंगूर प्राप्त करे के आशा कइलन, पर ओकरा में घटिया अंगूर ही मिलल। मित्र, परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र के मिस्र से निकाल के और प्रतिज्ञा वाला उत्तम देश में ले जाके स्थापित कैलन। एगो बहुत ही समृद्ध देश में परमेश्वर आशा कैले रहन कि उ धार्मिकता के फल बनी है लोग। दूसरा शब्द पे कहल जाए परमेश्वर आशा कैले रहन कि उ धार्मिकता के फल फली और परमेश्वर के नाम के महिमा प्राप्त होई। एकरा विपरीत ही भइल, यानी कि एकर उल्टा। मित्र, 5 अध्याय के 3 पद के हम पढ़ रहल बनी। हे यरूशलेम के निवासी सब और यहूदा लोग, अब तोहनी लोग ही हमार और हमरा दाग के बगीचा में न्याय करा। परमेश्वर ओहनी लोग से ही न्याय के मांग कर रहल बने। इस्राएल और परमेश्वर के बीच आइल भेद के खाई के पाटे विचार करी कारुआ जिंदगी के विवेचना कैला के पश्चात रुआ परमेश्वर से शिकायत के जोग स्थिति में रह जाता नहीं। मित्र, परमेश्वर भूल ना करलन कबहू ना। परमेश्वर के सेवक होके हमनी के मन में ये विचार आ ही जाला कि हमनी के परमेश्वर के नजर में विशेष बानी जा।
हमनी से बढ़िया व्यवहार करी हैं। मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।